हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पार्ट नंबर 2। पार्ट फर्स्ट में स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन नंबर 3 ऑल पार्ट किए। अब पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। आइए क्या देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following pairs of linear equation are consistent or inconsistent? If consistent, obtain a solution graphically. Student, consistent और inconsistent. Consistent क्या होता है? या तो वो infinite many solution देगा. Infinite many solution कब देगा? A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन इट मींस कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, और इस केस में ये कौन सी लाइन देगा? कोइंसिडेंट लाइन, ओवरलैपिंग लाइन। ओके स्टूडेंट, और सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट, infinite many solution. Okay students, second, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, intersecting line, intersecting, और intersecting line में क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन या सिंगल सॉल्यूशन। इस केस में भी क्या रहेगा? कंसिस्टेंट। क्या रहेगा स्टूडेंट? कंसिस्टेंट। थर्ड, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, पैरेलल, पैरेलल लाइन। स्टूडेंट ये कंडीशन होती है किसकी? पैरेलल लाइन की। और पैरेलल लाइन की कैसे होती है? ये इससे केस में क्या होता है? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। उस केस में इनकंसिस्टेंट होगा। कभी भी याद रखना स्टूडेंट, कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगा तो उस केस में इनकंसिस्टेंट होगा। और जब सॉल्यूशन नहीं देगा तो वो कौन सी लाइन नहीं होगी? पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन नहीं होगी तो कंडीशन क्या नहीं होगी? क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, कोइंसिडेंट लाइन, infinite number of many solution, consistent. Intersecting line, unique solution, consistent. Okay students, अब आपको ये बताना है ये जो क्वेश्चन है क्या ये कौन सी कंडीशंस फॉलो कर रहा है? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। और फिर उसके बाद में आपको ये भी बताना है कि अगर ये कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन भी फाइंड कर दो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ it means a1 upon a2, a1 upon a2 is equal to 1 upon 2, b1 upon b2 is equal to coefficient of 5 1 upon 2, and c1 upon c2 is equal to 5 upon 10. It means 1 upon 2, that is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। अब ये कंडीशन किसकी होती है? कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस और ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग इस केस में कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा तो वो कौन सा रहेगा स्टूडेंट? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट है, देखिए स्टूडेंट, if consistent obtain a solution by graphical। अब आपको क्या करना है?
ग्राफ से करना, ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना। सो फ्रॉम फर्स्ट इसको आप क्या मानोगे 1 और इसको मानोगे x plus y is equal to 5. Okay students, first put x is equal to 0, then y is equal to 5. Second, y is equal to 0, then x is equal to 5. टेबल बना देंगे x y, x 0 y 5, x 5 y 0. Okay students, now from 2 यही लिख देते हैं स्टूडेंट्स, from 2 it means 2x plus 2y is equal to 10. First put x is equal to 0, y is equal to 5. Second, y is equal to 0, then x is equal to 5. चेक कर लो x और y, x 0 y 5, x 5 y 0. Okay students, now draw the graph and to find the solution. Okay students, origin 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. Question, origin x y, y plus x minus or y minus x 0 y 5, 1 2 3 4 5, it means 0 5. ये पॉइंट है 1 2 3 4 5, x 5 1 2 3 4 5 y 0, ये पॉइंट है, ये क्या रहेगा 5 0. एक लाइन passes through this point A and B. A straight line passes through this point. It means now ये किसका रहेगा फर्स्ट. अब सेकंड के बारे में बात करते हैं. x 0 y 5, x 0 y 5, it means 0 5, यही रहेगा. 5 0 यही पॉइंट सेम है. इट मींस अगर मैं और another straight line draw, another straight line passes through these points, so it's the overlapping lines. How many solution in this line? How many solution? It means infinite many solution. Okay students, from figure it can be observed that these lines are overlapping. From figure it can be observed, it can be observed क्या स्टूडेंट कि these lines are overlapping, that these lines are overlapping each other. Okay students, from figure it can be observed that these lines are overlapping each other, so infinite many solutions, so possible solution, so infinite many solution possible, infinite many solution possible. Okay student, same as second part. Now students, we check a1 upon a2 is equal to 1 upon 3, comma
b1 upon b2 is equal to minus 1 upon minus 3, it means 1 upon 3, and c1 upon c2 is equal to 8 upon 16, it means 1 upon 3. Okay students, then a1, that is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. और स्टूडेंट ये कंडीशन किसकी होती है? पैरेलल लाइन की। किसकी होती है? पैरेलल लाइन। It means these two lines are parallel. These two lines are parallel to each other. These two lines are parallel to each other. Okay students, thus they have no solution. They have no solution. They have no solution. Okay student, they have no solution. Pair of linear equation is inconsistent. Then pair of linear equation is inconsistent. कंसिस्टेंट स्टूडेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कोई सॉल्यूशन देगा तो कंसिस्टेंट होगा, सिंगल सॉल्यूशन दे या इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन दे, अगर वो पैरेलल है तो सॉल्यूशन नहीं देगा। और उस केस में क्या रहेगा स्टूडेंट? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ थर्ड पार्ट। Now third part student, third part. Now firstly we check a1 upon a2 is equal to 2 upon 4. It means 1 upon 2. v1 upon v2 is equal to 1 upon minus 2. It means minus 1 upon 2. We see that a1 upon a2 is not equal to v1 upon v2. a1, that is a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. So intersecting line, the linear equation are intersecting lines. Linear equation are intersecting lines, intersecting each other at linear equation intersecting each other at one point या यूनिट पॉइंट या सिंगल पॉइंट at one point. Thus they have only single solution. They have only single solution. Have only single solution या one solution. It means consistent. Consistent. Now from first क्या 2x plus y, 2x plus y minus 6 is equal to 0. प्लॉटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड. ओके स्टूडेंट्स, अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, वो आप समझ जाइएगा. नाउ स्टूडेंट्स, x and y, x0 y6, x1 y4, x2 y3. From 2 4x minus 2y minus 4 is equal to 0, x y.
1 x1 y0, x2 y2, x3 y3. Okay students, now from first 0 और 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट क्या रहेगा 0, 6, 0, 6, 0, 6, ये वाला. ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड 1, 4, x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 4, 1 2 3 4, ये पॉइंट रहेगा 1, 4. थर्ड 2, 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, 2. A straight line passes through all these points. A straight line passes through all these points. और इक्वेशन क्या है इसका, फर्स्ट वाला इक्वेशन 2x plus y, 2x plus y minus 6 is equal to 0. Now another x1 y0, x1 y0, ये वाला पॉइंट है 1, 0. 2, 2, 3, 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, 1 2 3 4. 3, 4. A straight line passes through all these points. सेकेंड, अब सेकेंड लाइन का इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, सेकेंड लाइन का इक्वेशन है 4x minus 2y, 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. These intersecting lines given figure observe that these lines are intersecting, these two lines are intersecting at point 2, 2. It means x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 2. Okay students, now fourth part, question number 4 का fourth part. Now we check a1 upon a2, 2 upon 4, that is 1 upon 2, b1 upon b2, b1 upon b2, minus 2 upon minus 4, 1 upon 2, c1 upon c2, minus 2 upon minus 5, it means 2 upon. Okay students, that is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. Okay students, it means these lines, these linear equations are parallel. These linear equations are parallel to each other. Thus, they have no solution. They have no solution. It means inconsistent. It means inconsistent. चेक कर लो, अगर ये सॉल्यूशन होगा तभी तो कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5.
Now question number 5, student, question number 5. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width. It means let width of the rectangular garden is x and length of the rectangular garden is y. Okay स्टूडेंट, फिर क्या कह रहा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width. Whose length is 4 more than its width. Width क्या है? Whose length क्या है? y is 4 more than its width. Okay students, whose length is 4 more than its width. Okay students, whose length क्या है? y is 4 more than its width. स्टूडेंट्स ऐसा करो क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। स्टूडेंट क्वेश्चन दोबारा से देखो क्या करा, whose length is 4 more than, उसकी लेंथ क्या है? 4 more than है, किससे? width से। इट मींस ये जो लेंथ है, ये लेंथ है, ये इससे क्या 4 more than है, क्या है? 4 more than है, ये 4 ज्यादा है, more than है ये, और मुझे ये इक्वल करना है तो इधर ही तो ऐड करूंगा। समझ में आ गया? या ऐसा कर दो y4, ये करा भी, ये y और ये x, ये करा, ये 4 more than है, आपको इक्वल करना है तो या तो -4 करो या -4 इधर करो या +4 इधर करो, क्योंकि ये 4 more than है और आपको इक्वल करना है तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा 4, या आप ऐसा करो इधर +4 करो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ समझ में आ गया ना? क्लियर है? फिर क्या कहता है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। स्टूडेंट पहले हम बात करते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट, half of the perimeter. It means perimeter of the garden. Perimeter of the rectangular garden. क्या होता है? 2 length plus breadth. क्लियर है? लेकिन वो किसकी बात कर रहा है? हाफ of the perimeter. It means half 1/2. अब किसका? पेरीमीटर का हाफ। स्टूडेंट चेक करो, हाफ किसका? पेरीमीटर का। पेरीमीटर क्या है? 2 लेंथ, और लेंथ क्या है स्टूडेंट? मैंने लेंथ क्या किया है? y प्लस ब्रेथ x। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इट मींस हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या आ जाएगा? x प्लस y। लेकिन वो कितना दे रखा है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर। अब देखो तो ये दे रखा है 36। चेक कर लो, ये घुमा दिया है उसने। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, फिर यहां से अलग जोड़ दिया, लेकिन ये है 36। इट मींस x plus y is equals to 36. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन is 36 whose length is 4 more than its width. Find the dimensions. ऐसे क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आपको क्या करना है? नंबर 2,
वही करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से आपको पॉइंट निकालना है। और पॉइंट कैसे फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट किस तरीके से फाइंड करने हैं बताइए। बताइए स्टूडेंट्स कैसे पॉइंट फाइंड करोगे। चलिए बात करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू 0 पुट करो, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y आ जाएगा 4। ओके स्टूडेंट्स, चलिए y 0 पुट करता हूं फर्स्ट, सेकंड y 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू कितने, जब ये 0 करूंगा तो इधर लेके आऊंगा, x इक्वल टू आ जाएगा -4। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। थर्ड x की वैल्यू मैं 16 पुट कर देता हूं, कितना 16, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 16 और 4 20, देन y की वैल्यू 20। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा प्लॉट कर दीजिए। x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 20। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फ्रॉम 2, अब 2 क्या है स्टूडेंट, x + y = 36। पुट करो फर्स्ट, पुट x इक्वल टू 20, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। ओके स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 16। सेकंड x इक्वल टू 16, देन y इक्वल टू 20। x की वैल्यू 16 तो y की वैल्यू 20 पुट करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, 2 वैल्यू सफिशिएंट है। ओके, अब क्या है, अब मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो नहीं हो पाएगा, स्पेस नहीं होगा, तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो पॉज करता हूँ और रफ करता हूँ उसे, आप यहाँ तक कंप्लीट समझ लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो। नाउ स्टूडेंट, फ्रॉम फर्स्ट ये x और y की वैल्यू चाहिए, फ्रॉम सेकंड फर्स्ट 0, 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 2 3 4, ये पॉइंट क्या रहेगा 0, 4 और 0 -4, 1 2 3 4, -4 और 0, -4 और 0, 16 20, x की वैल्यू 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 20, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 16 और 20। तो स्टूडेंट ये इस टाइप से रहेगा। ये पॉइंट क्या है, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 16 और y की है 20। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ड्रॉ a straight line passes through on this point, straight line passes through on this point और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन क्या था स्टूडेंट, फर्स्ट x y इक्वल टू x प्लस 4, y इक्वल टू x प्लस 4। नाउ सेकंड 20 and 16, 20 and 16 इट मींस x की वैल्यू क्या है 20, x की वैल्यू
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 and 16. Y की वैल्यू 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. इट मींस ये जो लाइन है ये होगी और इस पॉइंट पर पास करेगी. ये पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट रहेगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा 20 और 16. 20 और 16. ओके स्टूडेंट्स. नाउ सेकंड 16 और 20. अब 16 और 20 को ये इट मींस ये लाइन कैसे रहेगी. ये लाइन इस टाइप से रहेगी. इस टाइप से ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी. स्ट्रेट लाइन इस तरीके से. ओके स्टूडेंट. अब ये इधर जाएगी. अब इस लाइन का इक्वेशन क्या है. इस लाइन का x plus y is equal to 30. Okay students. Now so given figure we can observe so given figure we can observe that linear of equations observe that these lines are intersecting at point 16, 20. Okay students. So x and but we assume that length is 20. Length is 20 because let us assume that length is and width 20 and length ये क्या माना था. मैंने width x और मैंने length माना था 1. अब x कितना गया 16, y क्या है 20. सॉल्यूशन. ओके स्टूडेंट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर next 6. Now question number 6 student. Question number 6. Give the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrically representation of the pair should form its first intersecting line. और स्टूडेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या होता है. कंडीशन क्या होती है. कंडीशन उसकी कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट. a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Okay student. So another linear equation into variable क्या रहेगा स्टूडेंट. 3x plus 4y plus 8 9 is equal to 3. इट मींस क्या रहेगा इस केस में 2/3 क्या रहेगा स्टूडेंट. 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/4. ये कंडीशन है. Okay students. So another equations then. Now second parallel lines. Condition क्या होगी इसकी. कंडीशन होगी स्टूडेंट पैरेलल लाइन की क्या.
A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2. Okay, so then another linear equation. स्टूडेंट क्या रहेगा मेरा लीनियर इक्वेशन? 4x plus 6y plus 13 is equal to 0. 4x it means 2 upon 4 is equal to 3 upon 6 is not equal to minus 8 upon 13. क्योंकि 2 upon 4 क्या रहेगा स्टूडेंट? 1 upon 2, 3 upon 6 1 upon 2, लेकिन ये क्या है? ये दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन ये इसके इक्वल है. सो नाउ थर्ड कोइंसिडेंट लाइन. कंडीशन क्या होगी इसकी? कंडीशन होगी स्टूडेंट A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. So another linear equation in two variables is. स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 4x plus 6y minus 16 is equal to 0. चेक कर लो कैसे? 2 upon 4 is equal to 3 upon 6 is equal to minus 8 upon minus 16. चेक कर लो. 2 upon 4 1 upon 2, 3 upon 6 1 upon 2, minus minus plus हो जाएगा. 8 upon 16 is 1 upon 2 is equal to 1 upon 2. Okay students, so question number 6. Now next question number 7. Draw the graphs of the equation x minus y plus 1. Question number 7 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region from 1. ऐसा करो स्टूडेंट. x minus y is equal to minus 1. ऐसे करके ऊपर राइट साइड शिफ्ट कर देंगे. 3x plus 2y is equal to 1. नंबर क्वेश्चन from 1 क्या है? x minus y is equal to minus 1. Okay students, first put x is equal to 0. x is equal to 0 रखूंगा, then y is equal to 1. Second y is equal to 0. एक बार y की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या देगा? x is equal to 1. Okay students, सफिशिएंट है. ऐसा कर लेते हैं. x की वैल्यू 0 पुट किया, y की वैल्यू 0 पुट किया. ठीक है, ऐसा करो. x की वैल्यू 1 पुट कर लो. x की वैल्यू क्या कर लेते हैं? 1 पुट कर लेते हैं. थर्ड x is equal to 1. x की वैल्यू 1 करूंगा, 1 minus y is equal to minus 1. इधर ले जाऊंगा, minus y is equal to minus 2, y is equal to 2. Okay students, then क्या बॉक्स बना दो भाई x और y के लिए. x y, x की वैल्यू क्या है? 0, y 1. x की वैल्यू -1, y 0. x की वैल्यू 1, y 2. from 2 से 2 क्या इक्वेशन? 3x plus 2y is equal to 12. First put x is equal to 0. क्या? x is equal to 0. जब x 0 होगा तो y क्या आ जाएगा? 6. सेकेंड y is equal to 0. जब y 0 रखूंगा तो x कितना आ जाएगा? 4. ओके स्टूडेंट्स, थर्ड
x की वैल्यू और कुछ पुट कर लेते हैं। क्या क्या पुट कर लेते हैं मतलब क्या पुट कर लेते हैं, ऐसा करो x की वैल्यू पुट कर लो, क्या माइनस x की वैल्यू क्या पुट कर लो, x की वैल्यू पुट कर लो 2 पुट करूंगा क्या हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या आएगा, x की वैल्यू 2 कर रहा हूं 6, इधर माइनस करूंगा 12 - 6 6, 2y = 6, देन y = 3। अब क्या कर दो बॉक्स बना दो भाई, सिंपल है। कितने क्वेश्चंस कराए मैंने आपको, फिर भी नहीं समझ में आ रहा। x y, x क्या है, x 0 y 6, y 0 x 4, x क्या है 2 y 0। अब क्या करना है, सिंपल ग्राफ बना देना है और एक ट्रायंगुलर की शेप आएगी। स्टूडेंट क्या आएगी, ट्रायंगुलर की शेप 1 2 3 4 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या आएगा, ग्राफ ड्रॉ करूंगा, एक ट्रायंगुलर की शेप आएगी कैसे, 0, 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, 0, 1 है 0, 1। ओके, -1 0, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 ये वाला, और y की वैल्यू 0, इट मींस -1 -1 0 ये वाला कोऑर्डिनेट है। 1 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, 1 2, ये लाइन ऐसे पास करेगी इस टाइप से। ओके, जब ये पास करेगी तो इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है x - y -1 या x - y + 1 = 0। नाउ सेकंड, x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 6, ये रहेगा 0, 6। x की वैल्यू 4, 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा 4 0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, इट मींस 1 2 3, ये वाला एक लाइन इस टाइप से पास है। ओके स्टूडेंट्स, और ट्रायंगल किस फॉर्मेट में बन गया, ये बन तो क्या ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है ना। अब क्या करना है, चलिए बात करते हैं इस, ये वाला इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन है 3x + 2y, 3x + 2y - 12 = 0। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे आप एक बात बताओगे कि ये ट्रायंगल बन गया, ये है मेरे लिए ये वाला पॉइंट A B और ये C, B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, B के पॉइंट पे इट मींस ये क्या कोऑर्डिनेट, ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 2 3। ओके स्टूडेंट्स, x की वैल्यू कितनी थी 1 2 2 और y की वैल्यू कितनी है 1 2 3 2 3। अब आप एक बात बताओ, क्या बताओ, ये कोऑर्डिनेट क्या है 4 0 और ये वाला कोऑर्डिनेट -1 0। जो आपको फॉर्मेट बन रहा है किसका, ट्रायंगल का, किसका, ट्रायंगल का, तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे क्या लिख सकते हैं हम, फ्रॉम द गिवन फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द लाइंस आर इंटरसेक्ट फ्रॉम
from the given figure it can be observed that the lines are intersect each other at 2, 3. Okay, students, at 2, 3, the point of 2, 3 x-axis, the coordinate of x-axis. आप ऐसा करो, vertices of triangle, the coordinate of the vertices, ऐसे लिखना है, the coordinate of the vertices, the coordinates of the vertices of the triangle A -1, 0, B 2, 3 and C 4, 0. अब मैं बात करता हूं कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का क्या कोऑर्डिनेट है, ए क्या है -1, 0 एंड सी 4, 0. ऑन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पर क्या है कोऑर्डिनेट, क्या है स्टूडेंट, वाई एक्सिस नहीं है, और वाई एक्सिस की बात करेंगे तो ये है, और वाई एक्सिस क्या है 0, 6. ओके स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं स्टूडेंट ऑन वाई एक्सिस नहीं आएगा, the vertices, the coordinate of the vertices of the triangles A, B and C. Okay students, तो एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाती है, इसके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं. कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और पैरेलल लाइंस और इनकी कंडीशन. कोइंसिडेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट कब होता है, कंसिस्टेंट कब होता है, और इनकी कंडीशंस आप लर्न करके रखिएगा और एक पॉइंट बना दीजिएगा नोटबुक में. कंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है. अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होगा स्टूडेंट, कंसिस्टेंट तब होगा तब कोई भी ग्राफ आपको सॉल्यूशन देगा, या तो वो एक सॉल्यूशन दे या मोर देन वन सॉल्यूशन दे, या तो यूनिक सॉल्यूशन दे, इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक सॉल्यूशन देगी तभी कंसिस्टेंट होगा, या कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट और ओवरलैपिंग लाइंस वो इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन देती है तभी कंसिस्टेंट होगा. ओके स्टूडेंट्स, और जो पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइन वो नो सॉल्यूशन देती है, उस केस में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट. ओके स्टूडेंट्स, ये बेसिक था. सो नाउ नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3. ओके स्टूडेंट्स, और अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट. तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर रहिए. ओके, थैंक यू.